जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जो लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी का कुछ ऐसा पॉइंट देखने वाले हैं जहां पे अक्सर जो है लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट का या फिर अलग अलग चीज़ों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट करने के बाद भी मार्केट जो है नीचे ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि जो भी लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा या फिर स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा, उनका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट हो गया होगा। तो ऐसे केस से आप कैसे बच सकते हैं ऐसी चीज़ों से, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे तो यहाँ पे पैटर्न्स भी बनाया हुआ है और पैटर्न्स का ब्रेकआउट भी यहाँ पे हुआ और रिट्रेसमेंट भी किया। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम जो है होने की संभावनाएं क्या रहती है वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको यहाँ पे जो है अच्छे से वीडियो को देखने हैं ध्यान से, ताकि आप जो है इसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जाकर के जब ऐसा सीन आपको दिखे तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, चलिए। तो अभी देखिए, सबसे पहले जब यहाँ पे आप मार्केट में आते हैं तो आपका जो पहला और जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करना स्टार्ट करना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब यह है, यदि मान लीजिए कि आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, 10 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको जो आपका ट्रेंड है, ये तो एंट्री लेने के लिए आपका जो टाइम फ्रेम होता है वो यूज किया जाता है, ये एंट्री के लिए यूज किया जाता है। जो आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम। तो आपका जो सबसे पहला काम आपको करना है वो 1 घंटे के चार्ट को एनालिसिस करके ये आपको पता लगाना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप सेलिंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखेंगे जो कंडीशंस मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में चल रहे हैं, डेली वीकली मतलब आपको आवरली में भी वीकली में भी, तो वो है डाउन ट्रेंड। यानी कि मार्केट में यदि डाउन ट्रेंड चल रहे हैं तो सिंपल है कि 5 मिनट के चार्ट में हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। यदि मान लीजिए कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा और जो है यहाँ पे इसका हालांकि वीडियो बनाया हुआ है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने वाला, आप वीडियो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, सर्च करके राजीव आरसीएस लगा दीजिए, आगे जो भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना वो सर्च कर रहे हैं तो आगे राजीव आरसीएस जरूर लगा दीजिएगा, वीडियो आ जाएगा, इस चैनल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ऐसे केस में अभी क्या है कि आप देखेंगे ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 5 मिनट के चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब ऐसे केस में आप जब ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, अभी मार्केट में क्या सीन होता है कि देखिए, जब मार्केट ये इस तरह से चल रहे होते तो हमें ये पता होता है कि मार्केट जो है आपका ये लेवल को टेस्ट करके मार्केट नीचे गिरेगा और ये लेवल को टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा। जब आपको देखिए ये पता लगे कि मार्केट इसी लेवल से, ये पॉइंट से मार्केट में जो है यहाँ पे बाइंग क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ पे ही एक बीच में जो है एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, तो फिर ऐसे केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे। ऐसे केस में ये हो सकता है कि अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे टेस्ट करके रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट नीचे आ रहा है। अब ऐसे केस में क्या है, कई बार मार्केट ये रेंज में रह रहा है और जब फिर वापस जा रहा है तो फिर वापस ये ब्रेकआउट करके ये लेवल्स के आसपास आ रहा है रिट्रेसमेंट करते हुए। ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स इस तरह से बन रहे हैं और फिर आगे चल करके वो नीचे ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे केस में देखिए क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं भी बीच में एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभल करके जो है ट्रेड करना चाहिए, ताकि वहाँ पे आपके ट्रेड जो है कम से कम गलत हो। ठीक है, अब देखिए, यदि आप यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करते भी हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए और ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ तक के लिए ट्रेड ओपन करने चाहिए। लेकिन देखिए, यदि रिट्रेसमेंट लेवल आपका सही हो, परफेक्ट हो, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसका कंडीशंस क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि यदि मुझे यहाँ पे ट्रेड करने हैं ये कंडीशंस में, यदि मान लीजिए कि बीच में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, अब जैसे ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, यदि मुझे ट्रेड करने हैं यहाँ ऊपर के लिए तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने चाहिए। अब रिट्रेसमेंट के बाद आप ये देखिए कि स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक
कि आपका यदि स्टॉप लॉस हम लोग देखें और यहाँ तक मार्केट यदि आता है तो आपके 1:1 के जो है टारगेट यहाँ पे हिट हो जाने चाहिए। यानी कि जितना स्टॉप लॉस है इतना ही ऊपर जो है इतना होना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा टारगेट जो है होने चाहिए, या मतलब डिफरेंट होने चाहिए। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ ये पॉइंट पे, तो मेरा टारगेट यहाँ तक ही आ रहा है, लेकिन डिफरेंट इसमें लगभग ऑलमोस्ट 1:2 के बराबर का है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट है। यहाँ से आप देखेंगे ये पॉइंट से, तो यदि मैं यहाँ से भी डालूँ तो लगभग 1:2 आ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, यदि इसमें आ सकता है 1:1 इतना आ सकता है तो फिर आप आराम से ट्रेड के लिए जा सकते हैं। यदि मान लीजिए कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है और टारगेट छोटा हो जाता है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करने हैं। अब दूसरा चीज़, अब जैसे मान लीजिए कि चलिए ये तो हो गया आपका ये मतलब नॉर्मल रहा। अब दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे ये देखिए कि ये ट्रेड किए कब जाते हैं, ये जो ट्रेड होता है ये कब किया जाता है। ये ट्रेड तब किया जाता है जब मार्केट आपके अप ट्रेंड में होता है ओवरऑल। तो हमें ये पता होता है कि मार्केट यदि अप ट्रेंड ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो ऐसे केस में यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट किया जाता है, यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यदि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करता है तो आप यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने में फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। यदि आप शॉर्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। अब सेम चीज़ यदि मान लीजिए कि यही चीज़ें यदि डाउन ट्रेंड में है, यदि मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट की जगह पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चाहिए। यदि मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि मार्केट ये रेंज में, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे है, ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये इसको ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट नीचे गिरा, तो आप यहाँ से डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके नीचे आप देखिए 1:1 कहाँ तक आपका आता है। तो इसमें मतलब यह है बहुत बड़ा डिफरेंट। टारगेट यदि ऊपर यहाँ पे एंट्री करते तो बहुत बड़ा डिफरेंट है, आराम से आपके टारगेट आ जाएंगे। तो ऐसे केस में जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रख करके चलना है कि जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो इसमें डिफरेंट जो है होना चाहिए, ताकि हम लोगों को यहाँ पे जो है एक टारगेट्स और एक मूव मिल सके। अब दूसरी चीज़, ये डाउन ट्रेंड में होगा तभी जा करके आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, और यदि अप ट्रेंड में होगा तो आप आराम से यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए यहाँ पे होगा। क्योंकि देखिए, यदि आप इसको थोड़ा सा भी मतलब इग्नोर करते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैं वही चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से, आप जब देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है। यदि मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखिए ये चार्ट देखिए ध्यान से। यदि मैं आप लोगों को 1 घंटे का चार्ट मैंने यहाँ पे अपडेट किया, उसके बाद अपडेट ही नहीं किया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लर्निंग ग्रुप है आपका, ये पॉइंट में देखिए यहाँ से मार्केट नीचे का व्यू क्रिएट हो रहा है। ऐसे कंडीशन में ये हाई को ब्रेक करता 48,654 को, उसके बाद ऐसे कंडीशन में व्यू होते हैं ऊपर का, क्योंकि ये मार्केट का रिट्रेसमेंट हो जाता है। जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक आया और ये रिट्रेसमेंट हाई को ब्रेक करता, तो ये हाई को ब्रेक करने के बाद ये लेवल जो है ये रिट्रेसमेंट हो जाता, तो फिर आराम से ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, मार्केट ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर है और ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, तो नीचे का व्यू ऐसे केस में यहाँ पे बनते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट्स में यहाँ पे देखिए। अब मैं आपको देखिए 5 मिनट, ये डाउन ट्रेंड है तो सिंपल है, आपको यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है, आपको बाय का व्यू क्रिएट नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो ऐसे केस में मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अभी आप देख रहे कि यहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा है, तो इसकी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें है वो ट्रेंड की वैल्यू है। अब यहाँ से देखेंगे ये आपके जो चैनल है ना, ये चैनल या फिर पैटर्न्स बोल सकते हैं कि ये पैटर्न्स के अंदर मार्केट है, तो पैटर्न्स का ये व्यू है। ऐसा नहीं कि आप इसके बेसिस पे यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर देंगे। हाँ, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, सारी चीज़ें होंगी, आप 2-4 साल ट्रेड कर चुके होंगे, तो उस केस में कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ें नहीं होती है। तब तक आपको इतना आपके अंदर एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, आप समझ चुके होंगे कि प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सारे कंडीशंस को झेल सकते हैं। यदि स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए। लेकिन नए लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे है, तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसे केस में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, तो ऐसे केस में सिंपल है, यदि ऊपर से शॉर्ट करने का यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो शॉर्ट आराम से कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट में यहाँ पे एक पैटर्न टाइप बनने की मतलब यहाँ पे बनाने की कोशिश हुआ, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। आप देखेंगे तो मार्केट में बिल्कुल एग्जैक्ट यही पॉइंट है जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है और यही पॉइंट है जहाँ से मार्केट सेल प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ से देखेंगे मार्केट नीचे सेल प्रेशर, यहाँ से देखेंगे सेल प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर यहाँ से ही मार्केट में सेल प्रेशर क्रिएट हुआ, यानी कि एक ही जगह पे 3 बार ऐसा सीन हो चुका है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होकर के रहना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे ट्रेड करता भी हूँ, यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ ये रिट्रेसमेंट लेवल पे, तो आप ये देखिए कि मार्केट यहाँ तक आपके ट्रेड 1:1 के आ जाएंगे। यदि यहाँ तक आपके ट्रेड 1:1 का आ गया, ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा बफर मार्केट की एंट्री करेंगे, थोड़ा बफर मार्केट के स्टॉप लॉस लगाएंगे 67 पॉइंट, आप देखिए कि यहाँ तक आपके टारगेट आएंगे। यदि यहाँ तक टारगेट आपका आएगा तब तो फिर आपके लिए बढ़िया है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। यदि यहाँ तक नहीं आ सकता है तब आपके लिए ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, अब फिर यहाँ पे अभी तो आप कहेंगे फिर थोड़ी देर अभी यहाँ पे कहेंगे कि सपोर्ट, तो फिर इसका रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों देखें, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, तो यहाँ तो बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे आप देखेंगे 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट आ रहा है, ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया इसके हिसाब से। यदि देखिए ये मान लीजिए कि 67-68 पॉइंट के हिसाब से ये 100 पॉइंट यानी कि सीधा इसका डबल, ऑलमोस्ट डबल के आसपास कह सकते हैं। तो ऐसे केस में देखिए आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी मार्केट्स में जो भी लेवल्स पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे केस में मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की संभावनाएं होती है। यानी कि ये पॉइंट्स में या तो फिर मार्केट ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करेगा या फिर मार्केट नीचे जो है रिट्रेसमेंट करेगा। आफ्टर एंड बिफोर वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके यहाँ तक आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है मार्केट रिट्रेसमेंट करने के दौरान नीचे गिर जाए। ये दो कंडीशन थी यहाँ पे लागू होते हैं, या तो फिर मार्केट ऊपर चढ़ सकता है या फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। यदि मार्केट में ये लेवल नहीं होते तो फिर आराम से आप यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ओपन कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते इस कंडीशन में, क्योंकि आप हालांकि वैसे तो करना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए ये यदि अप ट्रेंड में होता तो फिर उस केस में हम लोग यहाँ पे करते, तो ये अप ट्रेंड के लिए ऐसा कंडीशन में बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट अभी आप देखेंगे हम लोग जब भी एंट्री करते हैं, देखिए मैं तो यहाँ पे एंट्री वगैरह सब नहीं देता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि देखिए जैसे मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट करना क्यों कंपलसरी होता है, कि हम लोग बिना रिट्रेसमेंट का एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हो सकता है कि मार्केट यदि रिट्रेसमेंट करके लो को ब्रेक करेगा तो हमें पता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। यदि मार्केट लो को ब्रेक नहीं किया तो ये हो सकता है कि रिट्रेसमेंट करने के दौरान मार्केट ऊपर चढ़ जाए, तो उस केस में हम लोग कोई वो नहीं कर सकते हैं। जस्ट पिछले वाले दिन का चार्ट है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो देखिए जो जब सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे उस समय का चार्ट है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो ये चीज़ों को देख करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा लगेगा कि मतलब यहाँ पे तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस या फिर अलग चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन देखिए यही चीज़ें फैक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही रियलिटी है। यदि इसके बाहर आप जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सिंपल है, क्रिएट होना स्वाभाविक है और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो अभी यहाँ पे ध्यान में आप रख करके चलिए कि हर सपोर्ट या रेजिस्टेंस में मार्केट रिट्रेसमेंट करने की संभावनाएं होती है। आपको मैं और भी वीडियो मतलब यहाँ पे इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग सके। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट करने का हमने व्यू बनाया, उसके बाद फिर नीचे ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट करने का व्यू बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट्स में वो लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस वहाँ पे बना होगा। पीछे के लेवल्स में आप देखेंगे तो ये देखिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की व्यू बनाया। यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है क्योंकि ये ट्रेंड का यहाँ पे था इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर हाई वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे है, तो ये पॉइंट से मार्केट रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट करने की संभावना है और यहाँ पे भी। अब मान लीजिए कि यहाँ तक यदि टारगेट्स है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। यदि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है तो नीचे ब्रेकडाउन हो सकता है कि मतलब ये रिट्रेसमेंट करने के दौरान मार्केट नीचे आ जाए, तो उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उस केस में। इसलिए हम लोगों को उससे पहले सावधानी बरत करके यहाँ पे चलना होता है और ट्रेड करना होता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है ये चीज़ें कि जैसे मान लीजिए कि बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तो ऐसे केस में हमें पता होता है कि मार्केट का ये लेवल रिट्रेसमेंट लेवल है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे और फिर मतलब यहाँ पे बहुत तेजी से मार्केट ऊपर चढ़ जाए। कई बार यह हो सकता है कि उस लेवल पे रिट्रेसमेंट ही ना करे, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चढ़ जाए, तो वो भी चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन वो बहुत कम होता है। यदि मार्केट मान लीजिए रिट्रेसमेंट लेवल आपको सामने दिख रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली इसके बहुत चांसेस हैं कि वो रिट्रेसमेंट करेगा। यदि आप 10 ट्रेड देखेंगे तो उसमें से 7 बार जो है 7 से 8 बार आप देखेंगे कि रिट्रेसमेंट मार्केट हुआ ही हुआ है। तो 1-2 बार मार्केट में हो सकते हैं कि वहाँ पे आपके रिट्रेसमेंट ना हुए हो, वो अलग चीज़ें है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें, ये अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री किया तो फिर ये चीज़ें आप अवॉइड करके ध्यान में रख करके चलिए कि हमें यहाँ पे किस तरह से व्यू बना करके चलने हैं, टारगेट्स 1:1 के आए तभी करिए, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन का जो है प्योर आप कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन का मतलब फॉर्मेट इसको बोल सकते हैं। इसमें बिना इंडिकेटर का सारे चीज़ों, बिना किसी चीज़ का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि कहाँ से क्या सीन होने वाले हैं, क्या घटनाएं घटने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो जो भी लोग देखिए प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये क्लास, आपको लाखों रुपए दे करके भी कहीं नहीं मिलने वाला है। ये ऐसा कंटेंट, ये चीज़ें आप लिख करके रखिए। अपने यूट्यूब का जो वीडियो है आप देखिए कितना पावरफुल है, तो आप सोच लीजिए क्लास में कितना पावरफुल कंटेंट होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।